बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मेरा आज का टॉपिक है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने नया काम शुरू किया था ये डेयरी फार्मिंग का, तो मेरे साथ किस तरह मंडी में फ़्रॉड हुआ था। मैं नया बंदा था, मुझे कोई काम का एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं अकेला अपने बड़े भाई को लेकर साथ चला गया। वो भी इतना ख़ास काम नहीं जानते। तो हम चले गए मंडी में गए हैं। तो वहाँ पे जैसे ही गए हैं, एक गाय हमें मिली है। पहले 2 गाय देखी, उसका जो है ना थनों का मसला था, वो मुझे पसंद नहीं आई। फिर एक गाय मुझे बहुत पसंद आई, चोलिस्तानी और फ्रीजन क्रॉस थी। मैंने भाई को बोला ये गाय मुझे पसंद आ रही है। भाई ने बोला यार मुझे भी बहुत पसंद आ रही है, गाय अच्छी लग रही है, हर काट में भी बहुत अच्छी थी, दांतों से 6 दांत थी। तो मैंने भाई को कहा कि आप बात करें, अगर ये 1.5 लाख तक मिल जाती है हम ले लेते हैं। जब भाई ने रेट पता किया तो वो 1,35,000 डिमांड कर रहे थे। मैं तो 1.5 लाख की लेने को तो रहा था। तो बस वो कहते हैं ना कि किस्मत से जब लिखा हुआ आता है तो हो जाता है फ्रॉड। जब 1.5 लाख उन्होंने मांगा, उन्होंने 1,35,000 मांगा, तो मैंने भाई को बोला कि आप जो है ना देख लें, पसंद करें, मुझे तो पसंद आ गई है। तो भाई ने कहा कि बस पैसे तो मुनासिब हैं, लेकिन फिर भी कुछ कम करवाते हैं। भाई ने कहा कि हम देंगे 1,25,000 रुपये। उन्होंने कहा नहीं जी हम इतने की नहीं बनेगी। फिर एक और बंदा आ गया, वो मिले हुए थे 3-4 बंदे। उसने कहा कि मैं आप लोगों का सौदा बनवा देता हूँ। फिर उसने जो है ना 1,28,000 में हमारा डन करवा दिया। उसकी यही जिद थी कि मुझे पैसे दे दें पहले। मैंने कहा पैसे पहले कैसे दे दूँ, आप चेक करवाएं थन वगैरह। उसने मुझे थन चेक करवाए, सारे साफ से खून अपना दूध आ रहा था, तो मतलब बिल्कुल ठीक था। तो जो उसके साथ बछड़ी थी ना छोटी, तो उसको जो है ना रश की वजह से वो भी मतलब है किसी और जानवर की थी। एक तो उन्होंने ये फ्रॉड किया कि बछड़ी जो है ना किसी और जानवर की हमें साथ दे दी, हमें पता नहीं चला। और दूसरा, दूध जो है हमें निकाल के जो दिखाया, दूध तो बिल्कुल ठीक था। हमने ले ली, सौदा डन हो गया, सब कुछ हो गया। जब हमने लोड की रक्शे में, डाले में, तो वहाँ से जब लेके आ रहा हूँ तो रास्ते में जो है ना दूध निकलता आ रहा है। मैंने भाई को बोला, मैंने कहा यार फ्रॉड लग रहा है, मुझे कोई मसला ना हो। भाई ने कहा कि यार ये जो मंडी में माल आता है ना, ये ऐसे करते हैं कि 2-2 दिन चुवाई नहीं करते, ताकि ये भरा हुआ लगे चड्डा। तो इस वजह से जो है ना हवाना जो है ना भरा हुआ लगता है, तो इस वजह से जो है ना दूध निकल रहा है, दूध बहुत ज़्यादा इसका खड़ा हुआ है। मैंने कहा चलो ठीक है। घर आ गए, घर पे आके हमने चुवाई की, तो माशाल्लाह 1 किलो दूध निकला, बाकी दूध आया होगा था रास्ते में। तो दोपहर के 11 बजे हमने चुवाई की थी। भाई ने कहा कि हवाना खाली कर देते हैं, वो ना हो शाम तक बीमार हो जाए, इतना दूध खड़ा हुआ है। तो हमने खाली किया, चाय वाय बनाई, पी, और सब ने मुझे मुबारकबाद दी कि माशाल्लाह आपको गाय बहुत अच्छी मिल गई है। अब शाम की बारी आई है। शाम को मैंने गाय को घास वगैरह डाला है, सब कुछ डाला है, अच्छी खिदमत की उसकी। मगरब के बाद जो है ना मैं बर्तन लेके गया हूँ, मैंने कहा दूध निकालूँ। जैसे ही नीचे बैठा हूँ, गाय घंटांगे मारना शुरू कर दी। मैं परेशान। भाई ने कहा कि आप ना ये नया जानवर है, जब ना कोई भी जानवर होता है नई जगह पर जाता है तो ऐसे ही तंग करता है, आप ऐसे करो, अभी इसकी चुवाई ना करो, हम सुबह इसकी चुवाई करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो रात को हम मतलब मैं बाज़ार से ले आया दूध वगैरह। तो सुबह जो है दोबारा गया हूँ, तो सुबह फिर वही ड्रामेबाजी, इसकी टांगें मारना शुरू कर दी। और फिर चलो मैंने कहा चलो मैं चुवाई नहीं करता, ये बच्चे को तो पिलाएगी। बच्चा छोड़ा, बच्चे को भी टांगें मार रही है। मुझे छक पड़ा, मैंने कहा यार कोई मसला है। खैर अब इतना नुकसान तो हो गया, तो मैंने किसी को बात नहीं की। भाई को भी पता चल गया, लेकिन भाई ने जो है ना सीधी बात नहीं मुझे बताई। उनको पता था कि मैं ये जो है ना परेशान हो जाएगा। फिर पता तो उनको चल गया था कि फ्रॉड हो गया। ये होता रहा है। चलो फिर वो जो है ना, मैंने फिर पहले मेरा भी दिल किया कि मैं फिर आगे जो है ना 2 दिन का दूध खड़ा करके, थोड़ा थोड़ा दूध आता था इसमें। तो 1 साल इनको उन्होंने 1-2 साल दूध निकाला है। उसके बाद उन्होंने सेल कर दी दूध देना, जब उसने बंद कर दिया। आखिर उसमें कोई मसला होगा तो उन्होंने सेल किया, वरना वो बच्चा भी तो निकलवा सकते थे उससे। तो बात फिर वही होगी। मैंने जो है ना फिर एक डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर कह रहा है कि ये जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है ना, ये आजकल फ्रॉड चल रहा है। हम खुद कह रहे हैं पैसे लेते हैं इस चीज़ पे कि थनों के अंदर जो है ना सिरिंजों के ज़रिए दूध भर देते हैं, और आगे जो है 1 कतरा एल्फी का डाल देते हैं, वो बंद हो जाता है।
जब कोई नया बंदा जाता है उसको लगता है कि यार दूध अच्छा है, तो वो इस तरह करता है कि निकाल लेता है दूध, जैसे निकाल के चेक करता है दूध आ रहा है, लेकिन वो दूध फिर रुकता नहीं है, क्योंकि वो तो एल्फी लगा के बंद किया हुआ था। जैसे ही एल्फी का कतरा हट जाता है, दूध आना बंद, दूध निकलता रहता है, तो खाली हो जाता है बिल्कुल। इस तरह ही मेरे साथ हुआ था। तो अब मैं आप लोगों को टिप्स देने जा रहा हूँ कि अगर आप मंडी में जाते हैं, अव्वल तो आप कोशिश करें कि इलाके से माल लें, किसी भी अच्छे इलाके में चले जाएं, अच्छा व्यापारी हो जिसकी आपने तारीफ़ सुनी हो, वहाँ पे जाएं। सुबह के टाइम अलग चुवाई करें, शाम को अलग चुवाई करें, अपने हाथों से तसल्ली हो जाएगी आपको। और वहाँ पे आपको अगर जानवर 5-10 हज़ार महंगा भी मिल रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। मैंने फिर दूसरी गाय जो है वो मैं आपको कल इंशाल्लाह अगली वीडियो में दिखाऊँगा। वो फिर मैंने इलाके से ली थी और वो मुझे बहुत अच्छी गाय मिली है। अब मैंने कुछ टिप्स हैं जो अगर आप मंडी में जाना ही चाहते हैं तो आप ये टिप्स जो है ना फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा जानवर मिलेगा। ये मैंने आपके लिए ये पेपर में लिखा है ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो पहली ये है कि जब भी मंडी में जाएं किसी एक्सपर्ट बंदे को साथ लेके जाएं। नंबर 2, बंदा भी वो हो जो आपके साथ मुखलिस हो, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो अगले बंदे से अकेले में डील करके आते हैं और डील करते हैं, डील ऐसे कर लेते हैं कि यार आप जितने का कहो उतने का आपको सेल करवा देता हूँ, बंदा नया है तो मैं आपको जानवर सेल करवा देता हूँ, आप जो है मुझे 5,000 रुपये कमीशन देना। तो अगला बंदा आराम से मान जाता है। इस तरह मेरे 2 दोस्तों ने किया है, लेकिन मेरा दिल इस चीज़ का मुतमईन नहीं होता, क्योंकि मैं 2 नंबरी मैंने कभी की नहीं है, ना मैं करता हूँ, ना मेरा दिल करता है कि मैं यार ऐसा करूँ। फिर वो गाय जो है ना, मैंने उस गाय से 30,000 रुपये नुकसान उठाया था। हालांकि मैं फ्रॉड करने को, मुझे डॉक्टर कह रहा था कि मैं दूध भर देता हूँ, आप दूसरी मंडी में जाकर सेल कराओ, लेकिन मेरा दिल नहीं गवारा किया। फिर मैंने वो कुर्बानी पे गाय अलग सेल की थी और छोटी बछड़ी जो थी वो अलग सेल की थी। इस तरह मुझे 30-35 हज़ार का नुकसान हुआ था दोनों जानवरों में। अच्छा, तो इस तरह से डील करके आ जाते हैं। तो आप जिस बंदे को भी लेकर जाएं साथ, वो मुखलिस होना चाहिए आपके साथ, ठीक है। आप जिसको भी साथ लेके जाएं इससे रेट तय कर लें कि अगर आपने कमीशन लेना ही है तो आप मुझे यहीं पे बता दें आप कितने पैसे लेंगे। 5,000 तक अगर वो मांगे तो ठीक है, 5,000 उसको कमीशन दे दें। तो लेकिन उसको ये भी तय करें कि अगर मुझे थोड़ा सा भी शक हुआ कि आप अगले बंदे के साथ मिले हुए हैं या उसको सिखा के लाए हैं, तो मैं जानवर नहीं लूँगा और ना मैं फिर वहाँ पे आपके साथ मैंने रुकना है, फिर मैं अपनी मर्ज़ी से लूँगा जानवर। अच्छा, नंबर 4, जानवर की चुवाई आप खुद करें। आपको पता हो कि चुवाई नरम है या सख्त। जब आप खुद चुवाई करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि जानवर के जो है ना चुवाई करते वक्त अक्सर जानवर होते हैं जिनकी चुवाई बहुत जो है ना सख्त होती है, तो वो हाथ थक जाते हैं, बंदे के दर्द होना शुरू हो जाता है। तो नरम चुवाई वाला जानवर लें जिसकी नरम बिल्कुल धार और आराम से दूध निकले। अच्छा, नंबर 5, बेहतर ये है कि जो चीज़ आपको पसंद आ जाए और रेट भी आपको मुनासिब लगे या आपको लगता है कि इतने में मुझे मिल जाएगी, तो आप रेट डन करने के बाद इसे बोलें कि साइड पे ले चलें, वहाँ जाकर तसल्ली से चुवाई करें। क्योंकि मंडी में वो जानवर भी शरीफ बन जाता है रश देखकर जो चुवाई में तंग करता है। आप अकेले में जब चुवाई करेंगे आपको पता चल जाएगा कि जानवर कैसा है। अक्सर जानवर होते हैं जो टांगे वगैरह मारते हैं, तंग बहुत करते हैं, चुवाई नहीं करने देते, तो वो जानवर रखने का फिर मज़ा नहीं आता है। क्योंकि सुबह शाम 2 बंदे होने चाहिए, एक बंदा पकड़ के खड़ा होगा, दूसरा बंदा चुवाई करेगा, तो ये मसले मसाइल होते हैं। तो इससे यही होगा कि आप जो है ना डन कर लें अगले बंदे के साथ कि यार मैं साइड पे लेकर चलता हूँ, चुवाई करता हूँ, ये बयाना हो गया। अगर मतलब इसने आराम से मुझे दूध निकालने दिया तो ठीक है, वरना मैं जानवर नहीं लूँगा। अच्छा, जब भी चुवाई करें 2-3 धारें निकाल कर छोड़ दें। वही बात, 2-3 धारें लगाएं और छोड़ दें, देखें कि दूध तो नहीं निकल रहा आराम से। अगर दूध निकल रहा है तो वो दूध भरा हुआ है, आप समझ जाएं कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। अगर ये चीज़ें ज़हन में रख के जाएँ, जो जानवर आप मंडी में देख रहे हैं इनकी चुवाई एक दिन पहले छोड़ दी जाती है ताकि हवाना जो है भरा हुआ नज़र आए। वही मैंने आपको बताया पहले, क्योंकि जो बच्चा साथ हो इसे आप अकेले में ले जाकर छोड़ेंगे तो वो भागता हुआ आएगा माँ के पास। अगर माँ इसे चूम रही है, प्यार कर रही है, तो वो इसी का है। अगर वो मारे तो समझ जाएंगे आपके साथ फ्रॉड हो रहा है या किसी और जानवर का बच्चा उसने साथ लगाया हुआ है। तो ये मेरी कुछ चंद टिप्स थी। अगर मज़ीद आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको
कमेंट में जवाब भी दूंगा। अगर वीडियो बनानी पड़ी तो उस टॉपिक पे मैं पूरी वीडियो डिटेल से बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हालांकि मैंने अब तक बोला नहीं है अपनी किसी भी वीडियो में कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अब मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतना टाइम निकालता हूँ। अब आप देख लें कि एक हफ्ते में मेरी एक वीडियो आ रही है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता इतना। तो जैसे ही आप को लगे कि मेरा चैनल मतलब है अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, दोस्तों को भी बताएं कि ये चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।